हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। ये हूँ मैं, ये है मेरी मम्मी और आज हम बनाने जा रहे हैं मम्मी के वर्ल्ड फेमस लड्डू। तो लड्डू के लिए हमने सबसे पहले ले लिए हैं मखाने, बादाम, काजू, खरबूजे के सीड्स और गोंद। तो गोंद के लड्डू नॉर्थ साइड में पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इधर गोंद के लड्डू कंपलसरी बनते ही बनते हैं सर्दियों में। बच्चे बूढ़े जो भी शरीर में ये ताकत देते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। और सेकेंडली प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी तो कंपलसरी हैं ही ये लड्डू खाने, ताकि शरीर में ताकत आए। तो ये लड्डू हम घर पे बनाते हैं और इतने अमेजिंग टेस्टी बनते हैं। स्पेशली मेरी माँ के हाथ के लड्डू वर्ल्ड फेमस लड्डू हैं। और वर्ल्ड फेमस पे मैं ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि वो किस तरीके से इन लड्डू को बनाते हैं कि उनका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है गोंद से। तो थोड़ा सा घी कढ़ाई में डालेंगे और थोड़े थोड़े ही गोंद को हमको उसमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो उसके कच्चे रहने के चांसेस हो जाएंगे। तो थोड़ा घी और थोड़े ही हमको गोंद डालना है। और कलर आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर आया है। तो मम्मी बहुत पर्टिकुलर है अपने खाने को लेके। जब भी वो खाना बनाती है तो परफेक्ट ही होना चाहिए और उनके कहने के अनुसार गोंद को इस तरीके से तोड़ के देखना चाहिए। अगर चुर्र की आवाज़ आई है तो इसका मतलब हमारा गोंद जो है वो परफेक्टली फ्राई हो गया है। तो गोंद को रखेंगे साइड में और मम्मी ने शुरू कर दिया है ऑलरेडी मखानों को भूनना। तो जो घी हमारा गोंद का बचा था उसी में हम मखानों को भूनना शुरू कर देंगे। और मखानों का कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज होना शुरू हो गया है। इनको तेज़ गैस पे नहीं भूनना है, ये ध्यान देना है। फटाफट करने के चक्कर में अगर हम इन्हें तेज़ गैस पे भून देंगे तो ये जल जाएंगे। तो गैस को धीमी ही रखें और थोड़े थोड़े लॉट में ही इनको निकालना है। तो ये गया है हमारा फर्स्ट लॉट और अब मम्मी डालने वाली हैं सेकेंड लॉट। तो सेकेंड लॉट को भूनते ही आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में से घी गायब हो गया, क्योंकि ये जो मखाने हैं ये घी इतना ज़्यादा पीते हैं। तो इसलिए हम बहुत थोड़ा थोड़ा ही घी डाल रहे हैं कि जितने मखाने जाएं उतना ही हम घी में उनको फ्राई करें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे तो ये सारी ही कढ़ाई को खाली करके निकलेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी डालें और उसी में मखाने फ्राई करें। तो ये हो गए हैं हमारे मखाने भी रेडी। और मखानों का कलर भी आप देख सकते हैं कि गोल्डनिश मखाने हमको खाने को मिलेंगे, जिनका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। और मम्मी के कहने के अनुसार मखानों को भी हमें उंगली से तोड़ के देखना है। अगर चुर्र की आवाज़ आई है तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो चुके हैं उन्हें भूनने में, वो परफेक्टली भुने। तो ये तोड़ के हम इसलिए देखते हैं कि अगर तोड़ के और वो क्रिस्प नहीं आया तो कच्चा रह गया है थोड़ा सा और वो आपके दांतों में अटक जाता है। बार बार उसे फिर हम जीभ से निकालते रहते हैं, तो इसलिए उनका क्रिस्पी होना ज़रूरी है। लड्डू का, मम्मी के लड्डू का टेस्ट आता ही उसी से है। तो अब हम चल दिए हैं हमारे बादाम भूनने। तो थोड़ा सा बादाम के लिए हमने घी डाला है। बादाम, काजू या और बाकी की चीज़ अब जो डलेंगी उसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डलता है, ये थोड़े थोड़े घी में ही हम रेडी कर देते हैं। तो देखिए मखाने हमारे ट्रांसफ़र हो गए हैं एक बड़े बोल में, लोटस सीड्स, और ये भुन रहे हैं बादाम। और बादाम भी ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। सिम गैस पे हमें करके इन्हें भूनना है और हो गए तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं साइड में। और अब बारी आएगी हमारे काजू की। चलिए, तो काजू पहुंच चुके हैं कढ़ाई में। जो घी हमारा बादाम का बचा था उसी में ही हम काजू को फ्राई कर रहे हैं। और थोड़े थोड़े डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको हमको हल्का हल्का ही सेकना है। तो गोल्डनिश कलर पे आप देख सकते हैं ये आ गए हैं। और इन चीज़ों का, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, इनके अंदर अपने आप ही ऑयल होता है, तो बहुत ज़्यादा घी की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्लेट में निकाल लेंगे और इनको अब हम रखेंगे साइड में और मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है नारियल। सूखा नारियल, गोला या खोबरा जैसे हम उसे महाराष्ट्र में बोलते हैं। तो खोबरे के लिए भी हमने घी नहीं लिया है क्योंकि जब हम इसको गर्म करेंगे तो नारियल में से या खोबरे में से अपने आप थोड़ा थोड़ा जो तेल है वो निकलता जाता है और उसी में वो भुन जाता है। तो इतने हमारा नारियल भुन रहा है। तो मम्मी ने मुझे बताया कि जो हमारे खरबूजे के बीज हैं
उन पे हल्का हल्का हमको पानी छिड़कना है या ऐसे हाथ से लगाना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो खरबूजे के बीज हैं ये जब हम कढ़ाई में डालते हैं तो ये हमारे ऊपर उचटते हैं, जब गर्म हो जाते हैं तो थोड़ा ऊपर उचटते हैं, तो इसलिए इनको हल्का हल्का बिल्कुल हाथ से गीला कर लेंगे और साइड में रख लेंगे ताकि वो हम जब हम गर्म करें तो हमारे ऊपर ना उछटे। तो ये एक टिप थी बहुत अमेजिंग सी जो मम्मी ने दी, बहुत यूज़फुल थी। तो ये मैंने करके रख दिया है और हमारा नारियल भी आप देख सकते हैं कि हो गया है। इसको निकालेंगे साइड में और फिर हम अपने कढ़ाई में डालेंगे हमारे सीड्स। चलिए, तो सीड्स हमने डाल दिए और इसमें भी घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नारियल का जो घी नारियल ने छोड़ा था, जो तेल नारियल ने छोड़ा था वो कढ़ाई में ऑलरेडी था, तो इसलिए बस थोड़ा 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 उनको हम उसी में फ्राई कर देंगे। और इनका भी कलर हम चेंज होते हुए देख रहे हैं, जो बहुत अच्छा सा सुंदर सा कलर आया है। और अब इनको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे और सारी चीज़ें हमने इकट्ठा कर दी हैं एक बड़े बोल में। बादाम, काजू, मखाने, सीड्स, नारियल और हमारा गोंद। तो मीठा करने के लिए हमने यूज़ की है पिठी शक्कर, या जिसे नॉर्थ साइड में बोलते हैं बूरा। आप खांड भी यूज़ कर सकते हैं या गुड़ की शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मम्मी ज़्यादातर बूरा के लड्डू ही बनाती है। तो बूरा को भी थोड़े से घी में ही भूनना है ताकि जब लड्डू में बूरा मिक्स हो तो वो भुरभुरी या अलग अलग ऐसे ना रहे, अच्छे से वो उसे बाइंड कर पाए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बात की बार बार अपनी मम्मी के परफेक्शन की, और आपको दिखाने के बावजूद अपने हाथ से तोड़ के मम्मी ने मुझ पर यकीन नहीं करा और सुपरमैन की तरह मुझे धक्का दे के वो आ गई गैस के सामने और अपने हाथों से एक एक चीज़ को उन्होंने तोड़ के चेक करा और उसके बाद ही मुझे अलाउ करा सारी चीज़ों को और बूरा को एक साथ मिक्स करके लड्डू बनाने की शुरुआत करने का। तो दोस्तों, मम्मी ने मुझे बोला था कि ये एक बार हमें मिक्सी में पीसना पड़ेगा, लेकिन मुझे इनके टुकड़े नहीं खाने थे या पिसा हुआ नहीं खाना था, तो मुझे ये साबुत ही खाने थे, होल ही खाने थे। तो मैंने कोशिश करी लड्डू बनाने की, नाकामयाब कोशिश लड्डू बनाने की, मुझसे जो बने ही नहीं। और उसके बाद हमें उसी ट्रिक पे पहुंचना पड़ा कि हमें इन्हें एक बार मिक्सी में घुमा के उसके बाद ही ये लड्डू हमें बनाने पड़े, जो तब जाके ठीक से बने। तो मम्मी के लड्डुओं की एक ख़ास बात है कि जो खाए वो हष्ट पुष्ट हो जाए, वो मोटा तगड़ा हो जाए, और जो ना खाए उसकी जीभ लबलबाए। तो खाने को तो ये आपको भी नहीं मिलेंगे। तो फटाफट से रेसिपी देखिए, अपने घर बनाइए। डू ट्राई दिस एट होम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।